सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी 360। तो आज हम बात करने वाले 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्म में, और फिर हम उन क्वेश्चंस के आंसर का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे स्टैटिक फैक्ट्स के साथ। तो ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज किया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता हो तो, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर है? तो ये चौथी बार यहाँ पर इंदौर सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है इंडिया का। और इसके अलावा फर्स्ट पर है इंदौर, सेकंड पे है सूरत और थर्ड पे है नवी मुंबई। और बेस्ट गंगा क्लीनेस्ट सिटी मतलब कि जो गंगा बहती है उसके किनारे पर जो भी सिटी है सबसे ज़्यादा, उसमें वाराणसी सबसे क्लीन है। और फिर बेस्ट क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी यहाँ पर न्यू दिल्ली है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएससी यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन ने किस निगम के साथ 2021-22 में जूट किसानों को प्रमाणित अच्छी गुणवत्ता के बीज मुहैया कराने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किया गया जीसीआई यानी कि जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ किया गया एमओयू, ताकि वो जूट किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मुहैया करा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के वक्ताओं के विश्व सम्मेलन के किस टर्म में हाल में ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भाग लिया है? ये फिफ्थ टर्म का था। यहाँ पर जितने भी कंट्री होते हैं वहां पर एक पार्लियामेंट होती है और उसके जो स्पीकर होते हैं उन सभी का यहाँ पर सम्मेलन हुआ था फिफ्थ टर्म का यहाँ पर। और हमारी तरफ से गए थे ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर हैं अभी। द कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू जेनेवा एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? ये किया गया आईपीयू, जो कि जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ऑन द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया के साथ किया गया और सपोर्ट ऑफ यूएन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल ने हाल में ही पीपीपी के माध्यम से किन हवाई अड्डों को पट्टे पर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? कैबिनेट क्लियर्स प्रपोजल फॉर लीजिंग आउट विच एयरपोर्ट थ्रू पीपीपी रिसेंटली। तो यहाँ पर तीनों एयरपोर्ट को यहाँ पर देने की मंजूरी मिली है, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम। यहाँ पर तीनों को मिली है। पीपीपी की फुल फॉर्म है पब्लिक प्रॉपर्टी पार्टनरशिप। तो एक तरह से बेसिकली बता तो इनको दिया जा रहा है यहाँ पर लीज पर दिया जा रहा है। जितनी प्राइवेट कंपनी है इनको प्राइवेटाइज करने के आगे इसी के नाम पे लिया जा रहा है और इनको लीज पर दिया गया कुछ सालों के लिए, ताकि ये वहां पर हैंडल कर सके जो प्राइवेट कंपनी होगी। और यहाँ पर अभी अडानी को दिया गया, अडानी जो कंपनी है उनको दिया गया, ये इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब और तंबाकू को छोड़कर 100% टैरिफ लाइनों के लिए शुल्क मुल्क कोटा मुफ्त पहुंचने वाले किस देश के लिए भारतीय बाजार खोले गए हैं? इंडियन मार्केट्स हैव बीन ओपनड फॉर विच कंट्री विथ ड्यूटी फ्री कोटा फ्री एक्सेस फॉर 100% टैरिफ लाइन एक्सेप्ट अल्कोहल एंड टबैको। तो यहाँ पर है ये बांग्लादेश के साथ किया गया। ये तो यहाँ पर क्या होगा, बिना किसी टैरिफ यहाँ पर आप सामानों को यहाँ पर आदान प्रदान कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब बांग्लादेश से इंडिया की तरफ। बांग्लादेश में न्यूज में था क्योंकि यहाँ पर 10 डीजल लोकोमोटिव दिया गया इंडिया के द्वारा। यहाँ पर 10 डीजल लोकोमोटिव ब्रॉड गॉज का। और क्या है, बांग्लादेश ने एक सोहो जोधा इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें प्लाज्मा डोनर को ऑनलाइन यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा जितने भी उनकी जरूरत होगी प्लाज्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य तख्तापट के बीच में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबर कीता ने इस्तीफा दे दिया है? तो एक दिया गया माली के द्वारा। माली अभी न्यूज में था क्योंकि इंडिया यहाँ पर जो एनटीपीसी है यहाँ 500 मेगावाट की एक सोलर पावर प्लांट यहाँ पर खोलने वाली है माली में। ये इसकी मैप माली, इसकी नेबरी कंट्री है अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोटो द'iवोरी, गिनिया, सेनेगल और मॉरिटानिया। एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक मतलब कि चारों ओर से घिरी हुई है ना, जब भी कंट्री लैंडलॉक, तो ये लैंडलॉक हो जाती है, मतलब चारों ओर से जमीन से घिरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दूरस्थ क्षेत्र विजयनगर को पहली बार मोबाइल कनेक्टिविटी मिली है? विच स्टेट रिमोट एरिया विजयनगर हैज गॉट द मोबाइल कनेक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका आंसर है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों के लिए किस राज्य का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान वरदान साबित हो रहा है? विच स्टेट एक सैंपल बुजुर्गों के नाम कैंपेन प्रूव्स टू बी बोन फॉर सीनियर सिटीजन एमिड कोरोना पैंडेमिक? इसका आंसर है एमपी। ये याद रखिएगा, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा पैन इंडिया इकाई के लिए जारी नए ढांचे के अनुसार नेटवर्थ वाली कंपनी को एक छाता यानी एक अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की पात्रता होगी? तो यहाँ पर टोटल होगी 500 करोड़ से अधिक। यहाँ पर एज पर द फ्रेमवर्क द कंपनीज विल with a net worth of 500 crore will be eligible to set up the umbrella entity with among other things will be permitted to set up, manage and operate new payment system in the new retail space comprising ATMs, white labels, POS, आधार based पेमेंट एंड रेमिटेंस सर्विस। तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी इसके अंदर अम्ब्रेला यानी कि जितने भी आएंगे अंदर में इसके, तो यहाँ पर 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें कि शामिल होगा एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल, आधार कार्ड बेस्ड, ये सारे शामिल को इसके अंदर में ही आरबीआई के द्वारा यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट एंड मेरीटाइम सेक्टर में कौशल विकास के लिए शिपिंग मंत्रालय एमयू किस संस्थान के साथ या मंत्रालय के साथ करेगा? तो किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। एमओयू विथ विच इंस्टीट्यूट ऑफ मिनिस्ट्री फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पोर्ट एंड मैरीटाइम सेक्टर? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के साथ किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर। फिर शिपिंग मिनिस्टर मनसुख मंडाविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र श्रेणी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 57, और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ तो 57 होगी। और इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में इंडिया 9th पर है, इंटरनेट क्वालिटी में इंडिया 78th पर, ई सिक्योरिटी में इंडिया 57th पर, और ई गवर्नमेंट में 15th पर है। तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप रट्टा मार लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आने वाले हैं किसी न किसी में, और खासकर ये इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस 2020 कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने लोगों के बीच में आदान प्रदान के लिए माध्यम के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किया गया इजराइल के द्वारा। इजराइल में न्यूज था क्योंकि जो ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट है ये यहीं का था, इसे याद रखिएगा। और इंडिया भी इजराइल के साथ एक एमओयू साइन किया ताकि कोविड-19 टेस्ट को जल्दी बना सके, यानी कि एक टेस्टिंग किट बना रहे हैं जो कि सिर्फ 30 सेकंड में ही रिजल्ट को बता देगी। इसके लिए इंडिया ने इजराइल के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप किया है, एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है इसकी यहाँ पर मैप, इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया इसके यहाँ पर नेबरिंग कंट्री और मेडिटेरियन सी इसकी एक साइड से घिरी हुई है। तल अवीव यहाँ पर याद होगा, इजराइल का जो तल अवीव है एक इसका स्ट्रीट है, यहाँ पर इसके स्ट्रीट को बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर कर दिया गया है, एक स्ट्रीट का नाम बदलकर, इसे याद रखिएगा। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और अगर आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक में कुछ देर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉम्पिटिशन स्टडी 360 पर तुरंत ही मिल जाएगी। सो थैंक यू।